हादसे में जान गंवाने वाले 165 लोगों को टाटा ग्रुप 1-1 करोड़ रुपए देगी। टाटा कंपनी हर घायल की मदद करेगी और उनका इलाज कराएगी। जिस बिल्डिंग पर एयर इंडिया का विमान गिरा, उस बिल्डिंग को भी टाटा ग्रुप बनवाएगी। हादसे में जान गंवाने वाले 165 लोग अब ये देखो, ज्वाला फटने की वजह से अभी तक पूरा नेपाल बर्बाद हो चुका है। सच कहता किसी ने प्लेन की टिकट ली थी तो किसी ने रक्षा करो माता वैष्णवी, रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा। गाइस कुछ इस टाइप का हाई क्वालिटी चके में खो चिट्ठी न कोई संदेश। के गाड़ी का स्पीड इस जमीन से नापा जाता है और यहाँ दिखाया जाता है। देखिए योर स्पीड 45, 40, 61 कट गया चलान, 61 वाले का चलान कट गया। के गाड़ी का स्पीड। तो हेलो गाइस, ये देखिए कातिल भी हो सबके दिलों में शामिल भी हो। लेकिन भाइयों, आज बारिश भी हमारे साथ मजाक कर रही है। उस साइड में बारिश देखिए कितना जोर से हो रहा है और इस साइड में बिल्कुल नहीं है। कमेंट करके बताइए आपके साथ कभी ऐसा आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, 2 साल 20 रॉबरी, फिर भी कोई नहीं जानता हम कौन है और करते कहाँ है। अभी मजा आएगा ना। ए भैया, हमको हरनौल जाना था। तो हरनौल जाना था तो हमको ऑटो कहाँ पे मिलेगा? हरनौल का ऑटो मिलेगा, पंप पे भी मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, पंप पे मिलेगा तुरंत। क्या रुपये भाड़ा लेता है? 500 रुपये लेगा भाड़ा। रुको जरा, पंपा पे मिल जाता है, सबर करो। थैंक यू भैया। कहाँ करंट कहाँ लगे? आतंक का दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8। वो ही देखो सामने स्टेडियम है, ठीक है, और उधर लाइव मैच चल रहा है, यहाँ इधर लाइव गरीब लोग देख रहे हैं मैच। वो ही देखो सामने स्टेडियम है, ठीक है, और उधर लाइव मैच चल रहा है, यहाँ इधर लाइव गरीब लोग। सावधान हो जाए क्योंकि लोगों को हाईवे पर एक अलग ही तरह से लूटा जा रहा है और गाड़ी के अंदर से एक ऐसी लाइट मारेंगे कि आपको गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो। अब इससे बचने के लिए ना आपको गाड़ी रोकनी है ना यू टर्न लेना है, क्योंकि अगर इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं आपको टॉर्च दिखा के रोकने की, तो आप ये भी समझ लीजिए कि इनके पीछे भी एक गाड़ी होगी। जब आप गाड़ी रोक के यू टर्न लेने की कोशिश करेंगे तो वो लोग आपको वहीं पे पकड़ लेंगे। तो जल्दीबाजी में ये गलती बिल्कुल मत करना। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी गाड़ी पे पुलिस लिखा और आपको लगे कि कोई पुलिस या हाईवे पुलिस आपको रोकने की कोशिश कर रही है। उसी वक्त आपको 100 नंबर पे या फिर 1033 जो कि हाईवे इमरजेंसी नंबर होता है उस पर कॉल करके ये सूचना देनी है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। उनसे पूछना है कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कहां पे है और सीधा वहां ही ले जाके गाड़ी रोकनी है। और इस सिचुएशन में बचने का सिर्फ यही तरीका है कि आप इनको किसी भी तरीके से ओवरटेक करें, लेकिन हाई स्पीड पे ना भगाएं, क्योंकि हाई स्पीड पे आपका एक्सीडेंट हो सकता है और यही वो चाहते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। और एक्सीडेंट के बाद आप रुकी जाओगे तो भाई गाड़ी भी ठुकेगी और साथ में लुट भी जाओगी। तो बस आपको ओवरटेक करना है, पुलिस को इन्फॉर्म करना है। और क्या आपके बच्चे किसे पता था कि ये हंसता खेलता परिवार चंद लम्हों में ही खत्म हो जाएगा। इनकी ये आखिरी सेल्फी होगी। प्लेन क्रैश होने के बाद ये एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। और जब ये लोग प्लेन में बैठे तब ये लोग सेल्फी ले रहे थे। सेल्फी भी ली इन्होंने अपने बच्चों के साथ। ये सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है। चलो टेक्नोलॉजिया कल 1:38 पर अहमदाबाद से एक प्लेन उड़ता है और 40 सेकंड बाद क्रैश हो जाता है। अब ये क्रैश क्यों हुआ, क्या रीजन हो सकता है, आओ समझते हैं। देखो, प्लेन के पंखे के पीछे फ्लैप्स होते हैं।
ये फ्लैप्स उड़ते टाइम 10 से 20 डिग्री के बीच में सेट होना चाहिए ताकि प्लेन कम स्पीड में भी हवा में अच्छे से उड़ पाए। अगर ये सही डिग्री में सेट ना हो या फिर पायलट इसको सेट करना ही भूल जाए तो प्लेन क्रैश होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा रीजन, यात्रियों का वजन प्लस उनके सामानों का वजन, साथ में जो फ्यूल है उसका वजन मिलाकर अगर तय लिमिट से ज्यादा हो तो प्लेन क्रैश हो सकता है। तीसरा रीजन, अहमदाबाद में गर्मी बहुत होती है और गर्मी में हवा बहुत पतली हो जाती है। इस पतली हवा में प्लेन को उड़ाने के लिए तेज स्पीड से रनवे पर चलना होता है। अगर वो प्लेन तेज स्पीड से नहीं चला होगा, प्लेन क्रैश की संभावना बढ़ जाएगी। चौथा जो सबसे बड़ा रीजन कहलाता है, देखो मॉनसून के समय में जो एयरपोर्ट होता है उसके पास में बड़ी बड़ी घासें उग जाती है। उन बड़ी बड़ी घासों को देखकर पक्षी आकर्षित होते हैं। जब प्लेन उड़ता है तो कोई ना कोई अगर पक्षी प्लेन से टकरा जाए या उसके पंखे में आ जाए तो इंजन फेल हो सकता है और प्लेन क्रैश हो सकता है। पांचवा रीजन, फ्यूल कंटेमिनेशन। इसका मतलब होता है फ्यूल भरते समय यदि फ्यूल में पानी चला जाए या कोई कचरा चला जाए तो वो इंजन तक सप्लाई अच्छे से नहीं कर पाएगा और प्लेन क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इनमें से कौन सा रीजन होगा ये बता पाएगा ये ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो प्लेन के अंदर सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करती है। अगर ये ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा तो इससे पता चल जाएगा कि प्लेन ने आखिरी 40 सेकंड में क्या झेला था। कल 1:38 पर यार बसों में रेलों में मैंने इस बोतल से पानी तो कई बार पिया है, मगर भाई हे भगवान, ये क्या बेटा बाप से न्यू इंटरकॉम आया। जी कौन? जी भाई, मैं आपका भाई हूँ, दरवाजा खोले। अच्छा ओके, ये दरवाजा खुल गया। न्यू इंटरकॉम आया। जी कौन? ले भाई दीपक है? पता नहीं किस बहान चोद की नजर लग गई भाई। इसका मेरा निकल। अहमदाबाद हादसे में जिंदा बचा एक आदमी। विमान से कूदकर रमेश ने बचाई जान, कहा मौत मेरे सिर से निकल गई। वो कहते हैं ना कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हुआ। गुरुवार को एयर इंडिया का विमान उड़ान। रेड सिग्नल हो गया फिर भी गाड़ी क्रॉस कर रहा है, देखिए रेड सिग्नल हो गया फिर भी गाड़ी क्रॉस कर रहा है, देख रहा है ना। रेड सिग्नल हो गया फिर भी गाड़ी क्रॉस कर रहा है, देखिए बहुत सारा गाड़ी, लेकिन अब लोग रुके हैं तो चलिए अब देख रहे हैं ना। देख रेड सिग्नल है भाई, और जब तक चालान नहीं होगा लोग सुधार नहीं करेंगे। देखिए रेड इतनी तेज आवाज आ रही है। नरकटियागंज में आज सभी दुकानों में हुई प्लास्टिक पर छापेमारी। साथ ही साथ दुकानों से प्लास्टिक भी बरामद हुए और चालान भी काटा गया। ऐसी आवाजें जिन्हें सुनकर पायलट की किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है। सबसे पहले इंजन 1 फायर। इसका मतलब होता है कि प्लेन का एक इंजन फेल हो चुका है, और अगर ये अलार्म 2 बार बज गया तो समझ लो दूसरे वाले इंजन ने भी साथ छोड़ दिया, और अब इस प्लेन को चाक होने से कोई नहीं बचा सकता। नेक्स्ट ट्रैफिक। ये अलार्म तब बजता है जब 2 एरोप्लेन आपस में टकराने वाले हो, और अगर इसी बीच पायलट ने सही ऑप्शन ले लिया तो भाई साहब बासी, और अगर नहीं लिया तो खामोशी। नेक्स्ट रनवे टू शोर। इसका मतलब है कि जिस रनवे पर ये प्लेन उतरने वाला है वो इसकी लैंडिंग के लिए बहुत छोटा है, तो कृपया करके अपनी प्लेन उड़ा लीजिए, नहीं तो अपने आप ही उड़ जाओगे। ऐसी आवाजें जिन्हें सुनकर पायलट ध्यान दीजिए, फ्लाइट नंबर 537 दरभंगा जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई है। रीजन, वहाँ पे धुआं बहुत ज्यादा है और लैंडिंग का परमिशन नहीं मिला है। दरभंगा के लिए आज के दिन में पूरा ऑपरेशन कैंसिल है। अगला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल पटना का है। देख लो ये गाड़ी वाला पूरा नींद में चल रहा, पूरा फुल नींद में है ये भाई। इसको तो बोल दी, अभी पूरा नीचे रोड पे लेके चला गया था गाड़ी। जलने वाले जलते रह गए। 5 करोड़ दे दो मेरे भाई। 5 रुपए कभी तूने देखे? फालतू कमेंट मत किया करो। 20 रुपए दे दो, स्टिंग पिन है भाई, डाल दिया, चेक कर लो। 1800 का रिडीम कोड दे दो भाई, 1800 भेज दिए, रिडीम कोड खुद से कर ही लेना भाई। देखो छोटी मोटी हेल्प चाहिए मैं कर दूंगा, बस कमेंट करके मुझे फॉलो कर लेना। लेकिन अगर तुरंत हेल्प चाहिए तो बायो में कुछ ऑफर से चेक कर लेना, वो आप लोगों की तुरंत मदद कर देंगे। भले वो रिडीम कोड तुरंत चाहिए या फिर छोटी मोटी हेल्प तुरंत चाहिए। 5 करोड़ दे दो मेरे भाई। 5 गाड़ी संख्या 148। अहमदाबाद में इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है कि उसकी जो फोटो आई है, अगर आप फोटो देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। पहली फोटो देखिए जिसमें प्लेन जो है वो हॉस्टल के अंदर घुस गया है। उसका पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है कि वो पूरी तरीके से हॉस्टल के अंदर घुस गया है। दूसरी फोटो जो है वो मेस की फोटो है। आप मेस की फोटो देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लेन क्रैश कितना बड़ा हुआ है। उसके साथ तीसरी फोटो जो है वो किचन की फोटो है, जहां वो पूरी तरीके से जल चुका है, सामान इधर उधर हो चुका है।
साफ साफ लग रहा है कि ये प्लेन क्रैश कोई छोटा मोटा प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। उसके बाद चौथी फोटो देखिए कि दीवार, हीरा बेटे याद रखना, झूला झूल मगर बाप को मत भूल। हीरा बेटे आज गाड़ी का रिंग टूट। दोस्तों, यदि आपके घर में भी ये स्मार्ट मीटर लगा है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। हम इस स्मार्ट मीटर का पूरा सच्चाई आपको हम दिखाने वाले हैं। अच्छा भैया, आप बताइए इस मीटर का सबसे पहले आप चेक करके बताइए कि 1 महीने का कितना पैसा इसमें उठा है। देखिए ये सबसे पहले का बात, मीटर को चेक करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप मीटर में सब कुछ चेक कर सकते हैं। मीटर में कीपैड बटन दिया हुआ है। अच्छा। तो सबसे पहले आप 1 को 3 बार दाब के देखिएगा। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे लिख देगा अकाउंट बैलेंस। अच्छा। ठीक, इसमें अभी 7 रुपया 85 पैसा बचा हुआ है। अच्छा। और उसके बाद 3 को 3 बार टच कीजिएगा। हाँ। तो यहाँ पे लिख देगा रेट प्राइस। अच्छा। जिसमें आपको 2 रुपए 42 पैसे यहाँ पे दिखाइए, 2 रुपए 42 पैसे पर यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 यूनिट का 2 रुपए 42 पैसे। और 2 को 3 बार दाबिएगा 2 को, तो आपको लिख देगा पर डे का, मतलब आपका पर डे कितना रुपया उठ रहा है। तो 2 रुपए 8 पैसा इनका पर डे उठ रहा है। जिसके हिसाब से 30 दिन में मान लीजिए इनका 70 रुपया का खर्चा है महीना का। दोस्तों, यदि आपके घर कैसे कोई 12 घंटा धूप में काम करेगा जी? रूम में रहो तो एसी गरम, नहाने जाओ तो पानी गरम, साइड पर काम करने जाओ तो लोहा गरम, और काम करके रिटर्न आओ तो पिछवाड़ा गरम। टेक्नोलॉजिया भाई इतने साल निकल गए, लेकिन यार पहले ये पता ही नहीं था कि चुटकी यार उंगलियों से नहीं बल्कि यार जो उंगली हथेली पे जाके लगती है ना उससे बजती है यार। क्या आपको ये पता था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भाई इतने साल निकल गए, लेकिन यार पहले ये पता ही नहीं था कि चुटकी यार उंगलियों से नहीं बल्कि यार जो उंगली हथेली पे जाके लगती है ना उससे बजती है। बोला था इस प्लेटफॉर्म में आ गया, अब उधर ट्रेन आ गया, कैसे चालान काटे हम? अगर हम बॉर्डर पे नहीं भी रहेंगे तो ये डिवाइस बॉर्डर की सुरक्षा कर सकता है। कितने समय लगता है ब्लास्ट होने में? 1 से 2 सेकंड। तब तो मुश्किल है बचना। यस। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये भाई साहब पहले जा रहे हैं और ये जाते हैं तो ये जो है बम जो है ब्लास्ट नहीं होता, और फिर हमारे ही एक आदमी जा रहे हैं, फिर आप कुछ देर के बाद देख रहे हैं ये बम ब्लास्ट हुआ। पूरे कचरे के यूजलेस सामान से टोटल चीज आप देख रहे हैं ये बनाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देश की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है कहीं अगर हम बॉर्डर पे नहीं भी रहे, उधार सिर्फ 80-90 साल के लोगों को दिया जाएगा, वो भी उनके माता पिता से पूछकर। तो इनको भी दिखा दीजिए चाय के दुकानदार को। फाइनली पता चल गया कि प्लेन क्यों क्रैश हुआ है। ये पूरी गलती जाने समय किसी भी घर में जाकर देख।